हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अगर आप पशु परिसर की तैयारी कर रहे हो तो यह कक्षा आपके लिए बहुत ही बड़ी लाभदायक रहने वाली है। 2 या 3% भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जरूर आएंगे परीक्षा के अंदर, क्योंकि सामान्य विज्ञान के कुछ ज्यादा पॉइंट तो रखे नहीं है। विभाग के द्वारा कुछ सामान्य से ही पॉइंट रखे गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इस क्लास के अंदर वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो आपका स्वागत है जीके वी जेपी चैनल पर। और इस सीरीज में पढ़ेंगे हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक बार देख लीजिए आप, भौतिक परिवर्तन होते क्या है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन करके आता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है और यह क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। यह उत्क्रमणीय होता है और यह अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता और इसमें पदार्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। जैसे उदाहरण दिए गए, पानी से बर्फ का बनना, तो यह एक अस्थायी परिवर्तन हो गया, क्योंकि पानी को जब कमतनाक ठंडे में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा और उसको ग्रीष्म में गर्मी में रखेंगे तो वो वापस पानी में बदल जाएगा। मोमबत्ती का जलना, बल्ब का जलना, ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के बाद लोहा वो खराब होने लगता है। मोमबत्ती का जलना, यहाँ पर भी मोमबत्ती का जलना दिया, मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की ये प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहले प्रश्न रहेगा, इसमें देखिएगा आप, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। क्रिस्टिकल उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है, यह एक भौतिक उदाहरण होता है, ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है क्रिस्टलीकरण, ये आगे हम प्रश्न के अंदर जरूर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का आकार बदलता है, वस्तु का माप बदलता है, रंग और अवस्था, ये सभी चीजें बदलती है। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। तो उच्च वायु के अंदर ऑक्सीजन है वो 16.4% होती है। उत्तर इसका सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। यहां पर देखिएगा आप, लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, भोजन को पकाना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी जो वस्तु पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकती वो रासायनिक परिवर्तन में रहेगा। तो लोहे का जंग लगना और भोजन को पकाना, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है। तो यह वस्तु की अवस्था पर निर्भर करता है, उसकी रचना और रंग तीनों पर ही निर्भर करता है। प्रयोग से भी इसका उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन के आधार पर बताना है आपको, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना या कागज का गलना व सड़ना, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज का गीला होना, कागज को सुखाकर पुनः उसी अवस्था में उसको लाया जा सकता है, इसका ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लोहे पर जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या गर्मी आवश्यक होती है, ऑक्सीजन आवश्यक होती है या नमी आवश्यक होती है। या बी और सी दोनों रहेगा इसके अंदर। जी हाँ, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी ये दोनों ही आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाए। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। लोहे के अंदर क्रोमियम मिलाया जाता है, लोहे के अंदर कार्बन मिलाया जाता है, लोहे के अंदर निकल और मैग्नीज मिलाया जाता है। इन सभी का मिश्रण बनकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक परिवर्तन के सही माप, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या होती है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। यानी वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना। लेकिन सही पहचान जो होगी वो होगी नए पदार्थ की उत्पत्ति, नए पदार्थ की उत्पत्ति रासायनिक परिवर्तन के कारण संभव होती है। अगला प्रश्न क्या है, समुद्री जल से साधारणतः नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कौन सी विधि होती है जिसको समुद्री जल से साधारण नमक तैयार करें। यानी समुद्र के जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्पन के द्वारा जल की मात्रा वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी और नीचे जो उसका कठोर ठोस पदार्थ बचेगा वो एक प्रकार का नमक ही होगा। तो वाष्पन विधि के द्वारा हम समुद्री जल से नमक तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है।
लोहे के लिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन नमी तो चाहिए चाहिए, लेकिन इसके साथ कौन सी ऋतु रहेगी, इसमें वर्षा ऋतु रहेगी, उत्तर रहेगा इसका ये वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें आयरन की ताप, आयरन की ताप ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा देखिए लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, एक फल का पकना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आयरन की ताप एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। उत्तर रहेगा इसका भी गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से किसके किसके रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते, किसके क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पर दिखाया गया सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, कार्बन, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। तो इसमें कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न देखिए, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, आयरन सल्फेट का रंग होता है वो हरा होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि कारण क्या होता है, उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता का होता है, उसके अंदर वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, ये भी कारण हो सकता है। समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है, तो इसमें दोनों कारण रहेंगे क्योंकि समुद्र का जहाज है वो पानी में डूबा रहता है और समुद्री जल क्या होता है, लवणीय होता है। उत्तर इसका डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में लैक्टिकल अम्ल का निर्माण किसमें होता है, तो लैक्टिकल अम्ल का निर्माण जंतुओं की सभी कोशिकाओं में होता है, जंतुओं की सभी कोशिकाओं में होता है। उत्तर बी रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र के पानी में वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो वह क्या होता है, क्रिस्टलीकरण। जैसे हमने सबसे पहले प्रश्न किया था, मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीकरण पढ़ेंगे कि समुद्र के पानी के वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलीकरण होती है। उत्तर है इसका ए। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, इसकी सामान्य सी परिभाषा है कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, यानी एक ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन कर दे वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपको, जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी जलना, बर्फ का पिघलना या दूध का खट्टा होना। लोहे में जंग लग गया तो लोहा खत्म होने की कगार पे हो जाएगा, लकड़ी जल गई तो उसका किस में बदल जाएगी, राख में बदल जाएगी, उसका राख को दोबारा लकड़ी तो नहीं बनाया जा सकता। बर्फ पिघल गई, पानी बन गया और पानी को दोबारा कंपनाक बिंदु पर लेकर के, जमाव बिंदु पर लेकर के उसको बर्फ पे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन क्या रहेगा, सी रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वह एक परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो सकता है, एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिखाया गया है, कागज का कटना, चीनी को पानी में घोलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, मोम का पिघलना। तो कौन सा रहेगा इसमें, मैग्नीशियम रिबन का जलना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे में जंग लगने का परिणाम क्या होता है, लोहे में जंग लगने का परिणाम क्या होता है, क्योंकि लोहा किससे बना होता है, एक तो लोहा पानी में बदल जाता है, ये नहीं, लोहा आयरन ऑक्साइड बनाता है, लोहा क्या करता है, लोहा आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो इसी कारण उसमें क्या लगता है, जंग लगता है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी के घोल का बनना, चीनी के घोल का बनना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो चीनी का घोल बन जाता है वो क्या होता है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। चीनी का घोल तैयार होगा, पानी की मात्रा बनेगी उसके अंदर, पानी को वाष्पन के द्वारा वापस खत्म किया जा सकता है और जो उसका रस बचेगा वो क्या चीनी उससे दोबारा तैयार की जा सकती है। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सामान्यतः प्रतिवर्ती है, सामान्यतः प्रतिवर्ती है, तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन होता है वो सामान्य प्रतिवर्ती का रूप ही होता है, इसके अंदर बी रहेगा उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, जब सिरका बेकिंग सोडा के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है,
सिरका बेकिंग सोडा के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का संकेत नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का संकेत नहीं? एक नए पदार्थ का निर्माण करना रासायनिक परिवर्तन होता है, इसका तो ये मूल रूप होता ही होता है। रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, राज्य में परिवर्तन, ये कोई संकेत नहीं है। उत्तर इसका सी रहेगा, गैस का उत्पादन, ये भी रासायनिक परिवर्तन का भाग होता है। अगला प्रश्न, लोहे को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? लोहे को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? या तो लोहे को क्या कर दे, पेंटिंग कर दे, या ग्रीस कोटिंग के द्वारा, पेंटिंग करके या ग्रीस कोटिंग के द्वारा रोक सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लोहे पर जिंक की परत जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रश्न पहले भी आ गया, अपना गैल्वेनीकरण कहलाता है ये। अगला प्रश्न देखिए, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन, पानी गर्म होगा वो ठंडा भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आप, भौतिक परिवर्तन में कौन सा गुण नहीं बदलता? भौतिक परिवर्तन में उसकी पदार्थ की रासायनिक संरचना है वो नहीं बदलती, रासायनिक संरचना नहीं बदलती। अगला प्रश्न, कागज के टुकड़े को जलाने से क्या परिणाम होते हैं? कागज के टुकड़े को जलाने से क्या परिणाम होते हैं? तो कागज का टुकड़ा जल गया, ये एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो मोमबत्ती की तरह हमने देखा है तो दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उसमें भौतिक भी परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन, दोनों ही परिवर्तन होते हैं। क्यों होता है कि मोमबत्ती को कोई उसका पुनः रूप लाया तो जा सकता है, लेकिन उससे उतने आकार में उसका रूप नहीं लाया जा सकता। यानी मोमबत्ती को जलाएंगे, जल करके वो क्या हो जाएगी, उसका कुछ मोम पिघल करके नष्ट हो जाएगा, बचा खुचा उससे पुनः तो मोमबत्ती के अंदर विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होता है इसके अंदर। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या होता है? तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक नया पदार्थ बनाता है। रिबन जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक नया पदार्थ बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूध से दही बनाने में किस प्रकार का परिवर्तन शामिल है? दूध से दही बनेगा तो क्या वो नया पदार्थ बन गया? तो नया पदार्थ बन गया तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक गुण है? कौन सा एक भौतिक गुण है? तो रंग, रंग एक प्रकार का क्या होता है? भौतिक गुण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा परिवर्तन अवक्षेप के निर्माण से संबंधित है? कौन सा परिवर्तन अवक्षेप से के निर्माण से संबंधित है? तो जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, यह अवक्षेप के निर्माण का मूल रूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच अभिक्रिया का परिणाम क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच का अभिक्रिया का परिणाम होता है आयरन सल्फेट और कॉपर बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? आयरन सल्फेट और कॉपर बनते हैं। अगला प्रश्न, लकड़ी के लट्ठे के टुकड़ों में काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है ये। लकड़ी को जला दिया जाए तो रासायनिक परिवर्तन। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो क्या हो जाता है? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल को उनके विलयन से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उसमें क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर है इसका ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। धातु के ब्लेड को गर्म करने का क्या प्रभाव होता है? धातु की ब्लेड को अगर गर्म किया जाए तो वह रंग बदलता है। क्या करता है? यह रंग बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, दूध का खट्टा होना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध का खट्टा होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना यानी दही में बदल जाना, एक प्रकार से दही में बदलने लगता है तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे का क्या होता है? पहले भी आया था
कि लोहे में जंग लगने का कारण होता है नमी और ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोहे को जंग लगना शुरू हो जाएगा, इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन से जंग लगने से बचाने की विधि है? तो बचाने की विधि तो एक ही होती है, या तो उस पर पेंटिंग की जाए या उस पर ग्रीस की एक परत चढ़ा दी जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा। उत्तर है इसका बी। आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आतिशबाजी का विस्फोट होता है वो किस प्रकार का, एक बार आपने पटाखा जला दिया, पटाखे बजाते हैं, बम बजाते हैं, तो पटाखा या बम बजाने के बाद वो क्या होता है, अपनी भौतिक पुनः उसी अवस्था में नहीं आता, तो एक प्रकार क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आज की सीरीज में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। यकीनन इस सीरीज से आपको 1 या 2 प्रश्न मिल ही जाएंगे निश्चित रहिए इस चीज को। और पशु परिसर के अंदर जितने भी अपने 7 या 8 पॉइंट लगते हैं, तो उनके सभी के अंश की आपको इस सीरीज, आपको इस चैनल पे मिलेगी। आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, बार बार नहीं बोला जाता कि आप सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो करो अन्यथा ना करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।